नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले ने, जी हां, उस कायराना हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक बार फिर आतंक की काली छाया हमारे बीच आ गिरी थी। बेगुनाहों का खून बहा था, माओं के आंचल सूने हुए थे, बच्चों के सिर से मां बाप का साया छिन गया था। और एक बार फिर यह सवाल देश के सामने खड़ा था, आखिर कब तक हम अपने ही घर में आतंक के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत ने सिर्फ दुख नहीं मनाया, आंसू नहीं बहाए, बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर भी ऐसा करारा जवाब दिया कि दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, इस बार भारत चुप नहीं बैठा। इस बार भारत ने आतंक के सरपरस्तों को करारा जवाब दिया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि इस हमले के बाद भारत ने कौन कौन से बड़े डिप्लोमेटिक फैसले लिए जिनका असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। ऐसे फैसले जिनसे आतंक के आकाओं की नींद उड़ा गई, जिनसे दुनिया ने भारत की ताकत को एक बार फिर पहचाना। सबसे पहला और सबसे अहम कदम था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया, उसे आतंकवाद का जनक बताया। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान आतंक को राजनीति के रूप में प्रयोग कर रहा है और अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया इसके खिलाफ एकजुट हो। भारत की इस पहल को दुनिया भर से समर्थन मिला। कई देशों ने खुलकर भारत का साथ दिया और पाकिस्तान की आलोचना की। अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों ने भी पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। वो पूरी तरह से अकेला पड़ीडीडीआच गया। यह भारतीय कूटनीति की एक बड़ी कामयाबी थी। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये एक स्पष्ट संदेश था पाकिस्तान और उसके आकाओं के लिए कि अब उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब ही नहीं किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत ग्लोबल फ्रंट बनाने की दिशा में भी काम किया। भारत ने कई देशों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाया ताकि इस जंग को सिर्फ भारत की जंग न रहने दिया जाए, बल्कि इसे पूरी दुनिया की जंग बनाया जाए। इस गठबंधन में शामिल देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जानकारी साझा करने, आतंकियों की फंडिंग रोकने और उनके खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने पर सहमति जताई। यह भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक कामयाबी थी। अब भारत इस जंग में अकेला नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया उसके साथ थी। यह गठबंधन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों पर दबाव बढ़ेगा और उन्हें अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जहां आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चैप्टर 3, आर्थिक प्रतिबंध। दोस्तों, भारत ने यह भी दिखा दिया कि वो आतंकवाद को पालने वालों को आर्थिक रूप से भी कमजोर करेगा। भारत ने पाकिस्तान पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। व्यापारिक रिश्तों को सीमित कर दिया गया। कई अहम समझौतों को रद्द कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया। इससे पाकिस्तान को निर्यात में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर भारत ने रोक लगा दी। इन आर्थिक प्रतिबंधों का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा। पाकिस्तानी रुपये में भारी गिरावट आई, महंगाई आसमान छूने लगी, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट पड़ी रहा। चैप्टर 4, कूटनीतिक संबंधों में कटौती। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को यह भी जता दिया कि जब तक वो आतंकवाद को नहीं छोड़ डालता, उसके साथ कोई रिश्ते नहीं रखेगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को निम्नतम स्तर तक ला दिया। भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में भी काफी कमी कर दी। पाकिस्तान को भी अपना उच्चायुक्त वापस बुलाना पड़ा। दोनों देशों के बीच लगभग सभी तरह के कूटनीतिक संपर्क टूट गए। यह दिखाता है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ बातचीत और आतंकवाद की नीति पर नहीं चलेगा। यह एक स्पष्ट और कड़ीढ़ा संदेश था पाकिस्तान के लिए कि भारत उसके द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पाकिस्तान पर दबाव है
कि वो अपनी हरकतों से बाज आए और भारत के साथ शांति से रहना सीखे। चैप्टर 5 सैन्य तैयारियों में वृद्धि। दोस्तों, भारत ने सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि सैन्य तैयारियों में भी इजाफा किया। भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया और सेना को किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा। नियंत्रण रेखा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई, नए सैन्य अड्डे बनाए गए और पुराने अड्डों को और मजबूत बनाया गया। वायुसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया और सीमा पर निरंतर गश्त बढ़ा दी गई। यह सब दिखाता है कि भारत किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर कोई आंच आई तो वह उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। औतरो भारत का कड़ीडीढ़ा संदेश। दोस्तों, ये थे वो बड़े कूटनीतिक फैसले जो भारत ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिए। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई छेड़े दी। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। हमें उम्मीद है कि इन कदमों से आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। भारत दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर आतंकवाद के खात्मे के लिए काम करता रहेगा। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ। सत्यमेव जयते।